प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं यूपी टीईटी 2021-22 के इन्वायरमेंट स्टडीज़ के बारे में, पर्यावरण अध्ययन के बारे में। एक्चुअली में होता क्या है, हमारे जो प्राइमरी के सिलेबस दिए गए हैं उसमें पर्यावरण का भी 30 क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसा आप जानते होंगे पर्यावरण के कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। 30 प्रश्न पर्यावरण के आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें मैंने अक्सर कई लोगों को कहते हुए सुना है कि पर्यावरण में भी मेरे 15 प्रश्न रह गए, 18 प्रश्न रह गए, 19 प्रश्न रह गए, मुझे डाटा याद नहीं रहता है, मुझे ये याद नहीं रहता है, वो याद नहीं रहता है। मतलब एक्सक्यूज देने वालों की संख्या आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगी। मैं आपको बता दूं, पर्यावरण एक ऐसा विषय है जिसमें से सामान्य जानकारी हर एक व्यक्ति को रखनी चाहिए और जाननी भी चाहिए। और परीक्षा में क्वेश्चन आपके कम से कम 30 में 30 आप बड़े आराम से कर सकते हैं। उसका कारण ये है कि आप पर्यावरण को अगर अच्छी तरह से उसके सिलेबस को समझ जाएं, पाठ्यक्रम को समझ जाएं और उसे पढ़ने के अपने नज़रिए को सही कर दें, तो आप बड़ी तेज़ी से समझ सकते हैं। ऊपर हमने एक बुक लगा रखी है परीक्षा वाणी की। हालांकि परीक्षा वाणी की बुक बहुत बेहतर है, लेकिन उसके बारे में हम लोग आगे क्लू समझेंगे कि यह यूपी टीटी में कितना परसेंट यह आपका लाभदायक है और कौन सा ऐसा पोर्शन है जिसे पढ़ेंगे तो आपको यूपी टीटी में सबसे ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। तो इन सभी मुद्दों पे चर्चा करने वाले, सबसे पहले पाठ्यक्रम पे चर्चा करेंगे। अगर आपने सरकारी रिजल्ट से सिलेबस नहीं देखा, जरूर देख लीजिएगा और आप बताएंगे कि आपको क्लासेस चाहिए कि नहीं चाहिए। आपकी संख्या अगर 100 से ऊपर हो जाती तो आपको पर्यावरण की क्लासेस फ्री में प्रोवाइड कराई जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए। पूरी पर्यावरण की सीरीज में मुझे उम्मीद है कि अगर हम पर्यावरण की पूरी सीरीज को कवर करते हैं तो आपके 30 से 40 दिन लगेंगे और 30-40 दिन में हम पूरा पर्यावरण भी कंप्लीट करेंगे। साथ में इसके प्रैक्टिस पेपर को करेंगे, जिससे 30 में 30 प्रश्न आपका पक्का हो जाएगा। इस उम्मीद के साथ हम लोग इस श्रृंखला को स्टार्ट करने चल रहे हैं। बात कर रहे थे पर्यावरण अध्ययन में जो टॉपिक दिए गए हैं उसमें भारत विज्ञान भी है, इतिहास भी है, भूगोल भी है, नागरिक शास्त्र है और पर्यावरण है। समस्या यहीं पे खड़ी है, हमको सिलेबस सही पता नहीं होता है और हम लोग क्या काम करते हैं, दिन रात तैयारी करते रहते हैं, पूरा पर्यावरण बैठ करके पढ़ रहे हैं। उसके बाद जाते कहते हैं जो पढ़ के गए तो वो तो आया ही नहीं था, उसमें संविधान पूछ लिया, नागरिक शास्त्र पूछ लिया, पता नहीं क्या क्या पूछ लिया। और उसके बाद हम लगातार दूसरे एक्सक्यूज देते रहते हैं और स्थिति क्या होती है, हमारी ख़राब हो जाती है। नंबर कहीं 12, 15, 14, 16 आ जाते हैं और हम अच्छे स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो बात बता दूं कि यूपी टीईटी में अगर आपको 30 में 30 नंबर लाने हैं तो पूरा पाठ्यक्रम आपको पर्यावरण का याद होना चाहिए। ठीक है, पर्यावरण सबसे आसान विषय वस्तु है। पूरे पाठ्यक्रम को अगर देखेंगे तो पर्यावरण सबसे आसान विषय वस्तु है और इसमें से आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी भी कर सकते हैं। 30 में 29 प्रश्न तो आपको 100% आ सकते हैं। एक दो करंट अफेयर्स के प्रश्न आपको हो सकते हैं गलत हो जाए, वरना आप 30 में 30 प्रश्न बड़े आसानी से कर सकते हैं। सबसे आसान पाठ्यक्रम पर्यावरण का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर आप YouTube ज्वाइन नहीं किए हैं तो YouTube ज्वाइन कर लीजिए। YouTube आपको शून्य से लेकर के शिखर के सफ़र पे आगे बढ़ रहा है। शून्य से शिखर के सफ़र पे हम लोग आगे चल रहे हैं। लगातार चैनल आपके लिए शून्य से शिखर की तरफ आगे बढ़ता हुआ आगे बढ़ रहा है और उम्मीद कर रहा हूँ कि लगातार आपके जीवन में कुछ न कुछ लाभ की चीज़ें ऐड होती रहेंगी। पर्यावरण में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है आपके पर्वत, पठार, नदियाँ। ठीक है, उसके बाद वन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सिलेबस पे, पाठ्यक्रम पे एक नज़र डालें। पाठ्यक्रम पे जो पहली टॉपिक हमारी दी गई वो है परिवार। अब यहाँ परिवार के बारे में पढ़ना है। परिवार के बारे में ना सिर्फ अपने परिवार के बारे में पढ़ना है बल्कि पशु पक्षी जीव जंतु सबके परिवार के बारे में पढ़ना है। परिवार के बारे में पढ़ने से ही हमें उनके वास स्थान के बारे में पता चल जाएगा। साथ में उनके एक कहते हैं अनुकूलन के बारे में, जिसे आप एडेप्टेशन कहते हैं, अनुकूलन के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, उसमें आपको माइग्रेशन पता चल जाएगा, कैसे फिश माइग्रेशन होता है, बर्ड्स माइग्रेशन होता है, इसके बारे में आप जान जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपका भोजन है, स्वास्थ्य है, स्वच्छता है। 3 टॉपिक आपकी बड़ी है यहाँ पे। भोजन है, स्वास्थ्य और स्वच्छता है। तो भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता में आपको सबसे बड़ी चीज़ क्या पढ़ना है, भोजन में कौन कौन से भोजन है। अब यहाँ पर आप जाएंगे ना तो इसमें से आपको विटामिन के प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, पर्यावरण में मिनरल के प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, उसमें कार्बोहाइड्रेट के प्रश्न देखने को मिल जाते हैं, उसमें फल के शर्करा वगैरह के बारे में पूछ लिया जाता है, स्वास्थ्य के बारे में पूछ लिया जाता है, कभी कभी बीमारियों, बैक्टीरियल बीमारी, वायरल बीमारी, ठीक है, प्लेटेहेल्मिंथेसिस होने वाली बीमारियों के बारे में पूछ लिया जाता है। और स्वच्छता से रिलेटेड प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जैसे गंगा एक्शन प्लान है, यमुना एक्शन प्लान है, गोमती रिवर फ्रंट है, इनसे रिलेटेड प्रश्न। उसी के साथ साथ आपके व्यावसायिक जीवन में या आपके सामाजिक जीवन में स्वच्छता से रिलेटेड प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और आप वहाँ से निकल कहते हैं कि ये तो मुझे पढ़ाया ही नहीं गया, मैं तो पढ़ा ही नहीं था। तो ये सारी चीज़ें आपके पाठ्यक्रम में हैं और श्रृंखला भी ऐसे ही आपकी चलेगी जिस तरह से है। हम लोग भोजन से शुरू करने वाले, भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता पढ़ेंगे, फिर आवास पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आवास के बाद आवास में सबके आवास पढ़ेंगे, यानी जलीय जंतुओं के आवास पढ़ेंगे, जिसमें जलीय जंतुओं का एडेप्टेशन भी पढ़ेंगे, अनुकूलन क्या है।
ठीक है, जलीय पौधों के, उसके बाद मरुस्थलीय पौधे, मरुस्थलीय जंतु के बारे में, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, आवास के बारे में, ठीक है, पेड़ पौधे और जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, पर्यावरण की आवश्यकता क्या है, उसका महत्व क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है, तो पर्यावरण का पूरा एक संक्षेप में सार इकट्ठा करेंगे, जिससे पर्यावरण का लाभ हानि सब कुछ पढ़ेंगे पर्यावरण से। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण पढ़ेंगे, पर्यावरण का संरक्षण क्या कैसे किया जाता है, पर्यावरण संरक्षण में बहुत सारे काम किए गए हैं तो उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद पर्यावरण के प्रति सामाजिक दायित्व बोध, ये आपके सिलेबस में दिया गया है। सामाजिक दायित्व, आपका दायित्व क्या है, या समाज के द्वारा किए जाने वाले काम, विश्व के द्वारा किए जाने वाले काम, ठीक है, यूएनओ के द्वारा किए जाने वाले काम, अलग अलग सरकारों द्वारा, देश के प्रधानमंत्री द्वारा, मुख्यमंत्रियों द्वारा अलग अलग राज्य में होने वाले काम के बारे में भी चर्चा करेंगे इसमें, जो पर्यावरण के लिए हितकर होता है, लाभदायक होता है। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण हेतु संचालित योजनाएं पढ़ेंगे, कौन सी योजनाएं हैं जो पर्यावरण संरक्षण के लिए संचालित की जाती हैं। संविधान हमारे सिलेबस में दिया गया है, संविधान के बारे में पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, संविधान में फिर आगे हम लोगों को पढ़ना है, संविधान में आपके अनुच्छेद वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, ब्रीफ स्टडी करेंगे यहाँ पे संविधान की, चूँकि संविधान बहुत डीपली नहीं पूछा जाएगा। फिर उसके बाद शासन व्यवस्था पढ़नी, संविधान के टॉपिक यहाँ पे दिए गए हैं, शासन व्यवस्था, स्थानीय शासन, ठीक है, शासन व्यवस्था, स्वशासन, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जिला पंचायत, नगर निगम, जिला प्रशासन के शासन व्यवस्था और व्यवस्थापिकाएं के बारे में पढ़ेंगे। न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे, कार्यपालिका, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक पढ़ेंगे, मतदान पढ़ेंगे, राष्ट्रीय एकता पढ़ेंगे। इतनी सारी टॉपिक हमको संविधान से कवर करना है। उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे तो भारत से नदियों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, पर्वतों के बारे में पढ़ना, पठार, वन, यातायात, महाद्वीपीय सागर के बारे में पढ़ना है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में नदियां पढ़ना, पर्वत पढ़ना, पठार पढ़ना, वन पढ़ना, यातायात पढ़ना, जो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। उसके बाद खेल एवं खेल भावना पढ़ना है, यातायात एवं संचार पढ़ना है। ठीक, उसके बाद आपका स्थानीय पेशों से जुड़े लोगों के व्यवसाय पढ़ने हैं, प्रसिद्ध मेला, देश और प्रदेश में प्रसिद्ध मेलों के बारे में पढ़ने हैं, हमारा परिवेश, इसको पढ़ना है, जो आपके सोशल की टॉपिक होती है। यानी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मंदिर को पढ़ेंगे, उसके बाद यहाँ पे मेला के बारे में पढ़ेंगे, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए स्टडी विद प्रदीप को, जो आपके फ्यूचर के लिए लगातार आगे बढ़ रहा है, आपके फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए दिन रात काम कर रहा है। मैं उम्मीद करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। इसी के साथ मैं आपको बता दूँ कि चैनल पर UPSSC पीईटी का बैच, UPSSC पीईटी का बैच आपको फ्री में प्रोवाइड कराया जा रहा है, जो आप अगर नहीं ज्वाइन किए ज्वाइन कर लीजिए, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, हिंदी के लिए UPTET हिंदी का जो है क्लास तो आपकी चलाई जाएगी, लेकिन अभी प्रैक्टिस पेपर आपका चलाया जा रहा है, तो जो आपके लिए पक्की प्रैक्टिस नाम से सीरीज चल रही है, जो आपको बहुत लाभ देगी। तो दोनों चीज़ें आप ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, चैनल से जुड़ी सारी जानकारियाँ आपको एक एक करके मिलती रहती हैं। तो फिर हम लोग मिलेंगे किसी और वीडियो में। अपने ग्रोथ के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को करें शेयर। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।